रामनवमी प्रभु श्री राम के प्राकट्य का वो पावन दिन जब धर्म, मर्यादा और सत्य का अवतरण हुआ। भारत के हर कोने में ये दिन भक्ति और उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन साई नगरी शिरडी में श्री राम जन्मोत्सव के रंग ही कुछ अलग होते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ धर्म की सीमाएं नहीं, श्रद्धा की ऊंचाइयां दिखती है। हर साल जब वसंत आता है और हवाओं में खास मिठास घुलती है, तब शिरडी की फिजाओं में कुछ अलौकिक शुरू होता है। आस्था, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। आप जानते ही है कि साईं बाबा संस्थान द्वारा शिरडी में 3 प्रमुख उत्सव बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं: रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयादशमी। इनमें से रामनवमी का पर्व केवल प्रभु श्री राम के जन्म की खुशी नहीं, बल्कि बाबा की दी हुई एकता की विरासत भी है। इस आयोजन की जड़ें उस समय में जाती है जब स्वयं साईं बाबा ने इस आयोजन को शुरू किया और इसे एक उत्सव का रूप दिया था। सन 1897 में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक भक्त, जो वर्षों से संतान की इच्छा लिए साईं बाबा की शरण में आए थे, पुत्र प्राप्ति के बाद आभार स्वरूप बाबा की अनुमति से उरूस मनाना चाहते थे, जो कि एक मुस्लिम परंपरा है। इस पर साईं बाबा ने अनुमति दी और तारीख तय की रामनवमी की। उन्होंने बिना शब्द कहे प्रेम और एकता की मिसाल कायम कर दी। साल 1911 में इस परंपरा में एक और अध्याय जुड़ा, जब श्री कृष्णराव भीष्म ने प्रस्ताव रखा कि इसी दिन राम जन्मोत्सव भी मनाया जाए। बाबा ने सहर्ष अनुमति दी। उत्सव की तमाम तैयारियां हुई, कीर्तन शुरू हुआ और बाबा ने खुद भीष्म को फूल माला पहनाई। टूटी फूटी मस्जिद में राम जन्म की गूंज सुनाई दी और ये सबका मालिक एक का संदेश भी था। तब से लेकर आज तक साई नगरी में रामनवमी उत्सव का स्वरूप लगातार विस्तारित ही होता गया है। हर वर्ष द्वारका माई पर लगे हुए ध्वज बदले जाते हैं और वहां नए ध्वज स्थापित किए जाते हैं। श्री दामू अन्ना रास ने और साईं भक्त नाना साहेब निमोनकर ने ये परंपरा शुरू की थी, जो आज भी उनके वंशज निभाते हैं। वहीं हर रामनवमी को द्वारका माई में रखी हुई गेहूं की बोरी भी बदली जाती है, जो समृद्धि और कृपा का प्रतीक है। इस बार यानी साल 2025 में शिरडी का 114वां श्री रामनवमी उत्सव 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। श्री साईं बाबा संस्थान ने इस बार 1,73,000 साईं भक्तों को निमंत्रण भेजे हैं। वहीं ईमेल के जरिए भी निमंत्रण दिए गए हैं। मुंबई के द्वारका माई मंडल की ओर से 4 नंबर गेट पर श्री गजमुख गणेश की विशाल प्रतिमा साकार की गई है। मुंबई के साईं भक्त श्री कपिल चड्ढा द्वारा पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे लाइटों से रोशन किया गया है। वहीं सऊदी अरेबिया के साईं भक्त श्री वेंकटा सुब्रमण्यम द्वारा दिए गए दान से सुंदर फूलों की आकर्षक सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संस्थान की तरफ से 67,000 वर्ग फीट में पंडाल लगाए गए हैं। वहीं भक्त निवासों में टेम्पररी शेल्टर्स भी बनवाए गए हैं। पदयात्री पालकियों के लिए रास्तों पर 1 लाख वर्ग फीट से अधिक एरिया में पंखे, पानी, सुरक्षा और शौचालय जैसी सुविधाओं सहित यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रसादालय में उत्सव के 3 दिनों में करीब 2 लाख भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। 180 क्विंटल लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिन्हें विभिन्न बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। चाय, दूध और कॉफी की व्यवस्था भी सभी प्रमुख स्थानों पर दिन रात उपलब्ध होगी। इस 3 दिवसीय उत्सव के मुख्य दिवस यानी 6 अप्रैल को साईं मंदिर रात भर खुला रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थी बाबा के दर्शन कर सके। सुरक्षा के लिए संस्थान के सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें भी तैनात है। और अब इस पर्व का वो पहलू जो इसे जीवंत बनाता है, सभी धार्मिक आयोजनों के अलावा शिरडी के स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। संस्थान ने अपनी ओर से शिरडी वासियों को 15 लाख रुपयों की सहायता दी है, ताकि पारंपरिक महाराष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कुश्ती, तमाशा, मराठी नाटक, बैलगाड़ा दौड़ तथा भव्य फूड फेस्टिवल का आयोजन हो सके। ये आयोजन न सिर्फ आनंद देते हैं, बल्कि शिरडी की संस्कृति को जीवित रखते हैं। शिरडी का रामनवमी महोत्सव मात्र ऐतिहासिक नहीं है, सिर्फ रीति रिवाजों का मेल नहीं है, यह भावनाओं का संगम है, एकता का संदेश है और साईं बाबा की उस शिक्षा का उत्सव है जो कहती है धर्म नहीं, प्रेम सबसे बड़ा है। तो आइए, समूचे विश्व भर से लाखों साईं भक्त तो पहुंच ही रहे हैं,
आप भी इस अनुभव का हिस्सा बनिए। उस साईं दरबार में आइए जहां अल्फाज चुप हो जाते हैं और दिल बोल उठता है सबका मालिक एक। जहां आज भी लाखों दिलों से निकलता है एक ही नाम,